एग्ज़ाम देंगे टीयर 1 के लिए, क्योंकि उनमें भी जो होता है कंप्यूटर जो होता है काफ़ी नंबर के हैं, तो वो भी आपके लिए जो होता है एक तरह से पीवाईक्यू सेट की तरह, प्रैक्टिस सेट की तरह ये हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि अगर वो हम कौन-सा जो होता है ये पहला पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज्ड टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन एमएस ऑफिस टूल। एमएस ऑफिस टूल में, चाहे एमएस ऑफिस में मतलब सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं, चाहे आप वर्ड यूज कर रहे हो, चाहे एक्सेल यूज कर रहे हो, चाहे पावर पॉइंट यूज कर रहे हो, उसमें अगर हमें किसी चीज़ को फाइंड और रिप्लेस करना हो, अगर हमें किसी चीज़ को फाइंड एंड रिप्लेस करना हो एक ही शॉर्टकट की से, तो उसके लिए कंट्रोल एक्स दबाओगे कि कंट्रोल एच दबाओगे कि एफ दबाओगे कि वाई दबाओगे। तो हम सब पहले ही जानते हैं भाई, कंट्रोल जो होता है एक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कट करने के लिए किया जाता है। एच को हम छोड़ दे रहे हैं, ये घेर दिए हमने। एफ का प्रयोग किया जाता है फाइंड करने के लिए, किसी पीडीएफ में अगर कोई चीज़ आपको सर्च करनी हो, कोई चीज़ फाइंड करना हो, तो कंट्रोल एफ का यूज होता है। कंट्रोल वाई का यूज होता है रीडू या अंडू करने के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है वाई का। अब ये बचता है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच जो होता है इसका इस्तेमाल एमएस ऑफिस में फाइंड और रिप्लेसमेंट के तौर पे एक शॉर्टकट की के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कभी कंप्यूटर पे अगर आप लोग जो होता है एमएस ऑफिस खोलिएगा, तो एमएस वर्ड खोलिएगा, तो उसमें एक बार चेक करिएगा कंट्रोल एच दबा के कि क्या होता है। इससे आपको जो होता है वो चीज़ हमेशा याद हो जाएगी। अगर आप अपने दैनिक, अगर आप मोबाइल चलाते हैं तब तो उसमें चलता नहीं है, कंट्रोल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर चलाते हैं तो ज़रूर इस शॉर्टकट की उसका इस्तेमाल करिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दिया कि भाई इनमें से कौन सा एक इनवैलिड आईपी एड्रेस है, वो भी कौन से वर्जन का, IPv4। इनवैलिड आईपी एड्रेस, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसमें दो वर्जन हैं आईपी के। एक है इंटरनेट वर्जन जो होता है IP वर्जन 4, और एक है IP वर्जन 6। एक 4 है, तो ये 4 की बात कर रहा है, क्योंकि ये जो 6 है ना ये ज़्यादा एडवांस है, और इसमें तो सब नंबर हैं, लेकिन इसमें नंबर और अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, मतलब अल्फ़ाबेट भी होते हैं, न्यूमेरिक नंबर भी होते हैं। IP4 में सिर्फ नंबर होते हैं। तो ये बता रहा है कि भाई आईपी कौन सा इसमें इनवैलिड है। तो अगर आप लोगों ने, हमने आप लोगों को पहले बताया था कि भाई आईपी एड्रेस वो होता है कि भाई जो भी डिवाइस, जो भी उपकरण है, चाहे आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, प्रिंटर हो, जो भी डिवाइस, जो भी हार्डवेयर इंटरनेट से जुड़ेगी, उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। उसी आईपी एड्रेस से ही वो डिवाइस पहचानी जाती है। भाई किसी को कैसे पता कि भाई हमारे मोबाइल में क्या जाना है और क्या आना है, वो पहचान होती है हमारे आईपी एड्रेस से। हमारा आईपी एड्रेस ये हमें देता है जो हम जिसका रिचार्ज कराते हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो हमें आईपी एड्रेस देते हैं, वो हमारे डिवाइस का देते हैं। उसी से हम जो होता है पूरे इंटरनेट की दुनिया में पहचाने जाते हैं, उस आईपी एड्रेस से ही हमारा डिवाइस पहचान में आता है। तो ऐसे ही जितने भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से, उनका एक आईपी एड्रेस होता है। तो इनवैलिड कौन सा हो जाएगा इसमें, पहला दिया भाई, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, हमने पहले भी ये 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 जो ईएमआरएस का फेज 1 हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन एक तरह पूछा गया था। तो हमने जो पीवाई की सॉल्व किया था उसमें आपको बताया था कि इनवैलिड कैसे पता करोगे। पहली चीज़ तो हो गया, 3 से ज़्यादा डाट अगर कहीं पे मिल जाएगा, 3 से ज़्यादा डाट मिल गया या 3 से कम डाट मिल गया, तो आप समझ जाइएगा कोई इनवैलिड होगा। तो पहले डाट गिन लो, 1 डाट 2 3 है, इसमें भी 3 है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3। तो ये वाला तो हमारा फेल हो गया। दूसरा हमने बताया था कि भाई ये जो नंबर है ना, ये नंबर हमेशा 0 से लेके 256 के बीच में होंगे। 0 से लेके 256, अगर 256 से ऊपर चला गया, 257 258 कोई भी संख्या चली गई, तो वो इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि ये आईपी वर्जन 4 में उससे ज़्यादा की क्षमता है ही नहीं। 256 से ऊपर जा ही नहीं सकते आप, उसका रिस्ट्रिक्शन है इस वर्जन का, क्योंकि उससे बिट बढ़ जाती है, उसकी साइज़ बढ़ जाएगी। और एक साइज लिमिट जो होता है आईपी एड्रेस की होती है कि भाई इतने ही की साइज होती है। तो आप ये देख लीजिए 256 से जहाँ भी आपको संख्या मिल जाए वो इनवैलिड होगा। तो 202 201 202 202 202 और 11 ये भी सही है। 121 121 मतलब 202 102 102 और 11 यहाँ पे दिया है 121 121 191 191, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब वैलिड है। अब यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, 21 101 1, और ये क्या दिया है
1010 मतलब 1010, तो ये भाई 256 से ऊपर हो गया ना, तो ये इनवैलिड है, यही हमें पता करना था। तो ये इनवैलिड, यहाँ देख लीजिए ये भी सही है। तो ये वाला जो होता है आईपी एड्रेस इनवैलिड है, इस नंबर का कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं होता, कोई आईपी एड्रेस नहीं होती है। अभी एक चीज़ ये पूछ रहा है कि भाई एक ऐसी वेबसाइट बता दीजिए, निम्नलिखित में से कोई एक ऐसी वेबसाइट बता दीजिए या ऐप बता दीजिए जिससे वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर पूरे दुनिया में लोग जो होता है आपस में जोड़ती है, लोगों को आपस में जोड़ती है, उन्हें ऑनलाइन विचार, फोटो, ऑडियो, वीडियो, संदेश साझा करने में सक्षम बनाती है। तो इसमें ज़्यादा सोचना तो है नहीं भाई, कौन सी ऐसी चीज़ है? सोशल मीडिया है, ई गवर्नेंस पोर्टल है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, या फिर सर्च इंजन है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, चाहे वह ट्विटर हो गया जिसे हम एक्स कहते हैं, चाहे फेसबुक हो गया, ये सब के सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आप किसी से भी फ्रेंडशिप भेज दीजिए, किसी से जुड़ जाइए और किसी से मैसेजिंग शुरू कर दीजिए, जिससे भी आपकी फ्रेंडशिप हो गई। आप फोटो शेयर करिए, अपने आइडिया भेजिए, वीडियो भेजिए, मैसेज भेजिए। तो इनको हम कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फेसबुक, जैसे ट्विटर। ई गवर्नेंस पोर्टल जो होते हैं, जो सरकारी पोर्टल्स होते हैं, जो सरकारी पोर्टल्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से आप बात करिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स, मतलब जिस पे सामानों की खरीद बिक्री होती है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। सर्च इंजन जो होता है जिससे हम इंटरनेट में कोई चीज़ खोजते हैं, जैसे गूगल, जैसे बिंग, ये सब सर्च इंजन के एग्जांपल हैं जो हमको इंटरनेट पे खोजने में हमारी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ देखिए सिंपल सा दिया है कि भाई 1024 फिल इन द ब्लैंक इक्वल टू 1 GB, मतलब 1 GB में कितना होता है, 1 GB में कितना MB होता है। तो 1 GB में हम सभी जानते हैं भाई 10 जो होता है 24 MB होते हैं। तो यहाँ पे MB भरा जाएगा, यानी मेगाबाइट भरा जाएगा। तो 1024 मेगाबाइट बराबर कितना होता है? 1 GB है, 1 GB होता है। ये तो हम सभी जानते हैं, मेमोरी वाली मेमोरी कैपेसिटी के हम सब पढ़ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि भाई एक फिल इन द ब्लैंक दिया है और ये पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ आता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये पूछ रहा है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का एक पावरफुल जनरेटिव AI टूल है। तो AI टूल जो होता है हमें बताना है, ये हमें बताना है, जिससे आप ऑडियो वीडियो कुछ भी बना सकते हैं, जैसे जेमिनाई है, जैसे चैट GPT है, जैसे परप्लेक्सिटी है। ये सब क्या है? ये सब के सब जो होता है AI टूल्स हैं। अब इसी में क्या होता है, चैट GPT ये माइक्रोसॉफ्ट का ना है ना, तो गूगल वालों का है। चैट GPT है ओपन AI का, अमेरिका की एक कंपनी है, नई कंपनी है, ओपन AI का है चैट GPT। जेमिनाई जो होता है ये गूगल वालों का है, जेमिनाई गूगल वालों का। परप्लेक्सिटी जो होता है ये अमेरिका की एक कंपनी है और इसमें अरविंद श्रीनिवासन एक भारत के भी हैं, वो भी इसके फाउंडर हैं। तो परप्लेक्सिटी जो होता है एक तरह से सर्च इंजन की तरह है, मतलब उस पर आप सर्च कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। को पायलट जो होता है यही माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, एक AI टूल्स है को पायलट। आप अगर लैपटॉप अभी खरीदे होंगे हाल ही में, तो जितने अब विंडोज़ आ रहे हैं ना, जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं उनमें को पायलट इनबिल्ट होके आता है। तो वो ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का AI टूल है। अब अगला दिया कि भाई ओपन सोर्स है, ये पूछ रहा है कि भाई ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स की बात कौन सी है, मतलब यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया है। तो हमने आपको बताया था कि ओपन सोर्स टूल वो होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका प्रोग्रामिंग जो होता है, जिनका कोड जो होता है वो उपलब्ध हो जाए, मिल जाए। गूगल वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले, एप्पल वाले ये आपको कोई कोड नहीं देंगे। कोड क्यों देंगे भाई, इनकी बड़ी कंपनी इसी पे चल रही है। ओपन सोर्स में वाले जो होते हैं ये वैसी कंपनी होती है, मतलब एक तरह से ट्रस्ट की तरह चलती हैं। तो ये आपको कोड दे देती हैं, आप उस कोड में जो होता है अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग टूल का मतलब होता है जैसे MS वर्ड है, MS ऑफिस में MS वर्ड है, डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। तो जितने भी ये होते हैं सब क्या बनाने के काम आते हैं? MS वर्ड की तरह जो होता है सारे टूल्स होते हैं। तो हमको ये बताना कि कौन सा ओपन सोर्स है। नोटपैड सिर्फ टेक्स्ट लिखने के काम आता है। वर्ड MS वर्ड वाला है भाई, MS ऑफिस वाला है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले कभी भी आपको कोड नहीं देंगे, तो ये ओपन सोर्स है नहीं। पेज मेकर जो होता है ये ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए आता है, मतलब पेज बनाने के लिए आता है। अगर आपको टेम्पलेट बनाना हो, ग्राफ बनाना हो, आपको कार्ड्स बनाने हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो होता है जो राइटर है, असल में राइटर उसके अंदर आता है। लिब्रे ऑफिस है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस जैसे MS ऑफिस है वैसे ही लिब्रा ऑफिस है। इसी के अंतर्गत आता है राइटर, एक एप्लीकेशन है राइटर जो कि ओपन सोर्स है, जो कि इसका कोड आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहिए तो आपको भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि भाई
ये बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कि एक्सेप्टेबल है, सेफ है, जिसको हम साइबर क्राइम नहीं कहते हैं। तो साइबर क्राइम वो क्राइम होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं, इंटरनेट की दुनिया में किए जाते हैं। जैसे किसी ने आपको जो होता है आपकी फर्जी आईडी बना ली और उससे लोगों से पैसे मांगने लगा, आपकी जो होता है ईमेल चुरा लिया, आपका जो होता है ऑनलाइन आपने जो होता है कंप्यूटर हैक कर लिया आपका, आपसे कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर लिया, तो ये सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। अब यही हमें बताना कि भाई मतलब कोई भी इलीगल चीज़ होगा अगर इंटरनेट उस पर जुड़ा होगा तो वो मान जाइए कि वो क्राइम है, साइबर क्राइम है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर इलीगली, भाई इलीगल हो गया तो मतलब वो तो हो ही गया, साइबर क्राइम हो गया, ये भी क्राइम है, साइबर क्राइम है। क्रिएटिंग एंड स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस, साइबर क्राइम है ये, भाई इंटरनेट से फैला रहे हो। गेनिंग अनऑथोराइज एक्सेस टू ये फ्रेंड्स ईमेल, किसी के अपने दोस्त के जो ईमेल है उसमें अनऑथोराइज घुस जाओ, उसका पासवर्ड चोरी से पता कर लो और उसका ईमेल चेक करने लगो, तो ये भी जो होता है साइबर अपराध है। एक ये ऑप्शन देख लीजिए जिसमें ये लिखा हुआ कि शेयरिंग योर सेल्फ क्रिएटेड, हमने खुद बनाया अपना नोट और किसी एजुकेशनल फोरम पे हमने उसको शेयर कर दिया, तो भाई इसमें क्या गलत है, इसमें कोई क्राइम नहीं है, ये तो हमारा सेल्फ था, मतलब ना तो ये कॉपीराइट है और ना ही मैंने इसमें कोई चीज़ गलत की, हमने एक एजुकेशनल नोट बनाया और एक एजुकेशनल फोरम पे शेयर कर दिया। तो ये जो होता है कोई भी तरह से जो होता है साइबर क्राइम नहीं है, यही हमारा सही आंसर है। अब ये पूछ रहा है कि भाई फिल इन द ब्लैंक है कि भाई ये फीचर दैट सेव्स वेब पेज यूआरएल फॉर क्विक एक्सेस लेटर है। अगर हमें किसी वेब पेज को हमने भाई हम पढ़ रहे हैं गूगल पे बहुत सारा चीज़ सर्च कर रहे हैं, कोई हमें पेज मिल गया, हमको लग रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हम भूल जाएंगे, तो हम क्या करते हैं उसको जो होता है बुक मार्क कर लेते हैं, उसका बुक मार्क बना लेते हैं। जैसे भाई हम किताब पढ़ते हैं ना, तो जब पढ़ते पढ़ते जो होता है सोने लगते हैं तो उसका पन्ना जो होता है पलट देते हैं या पन्नों के बीच में कोई चीज़ रख देते हैं कि भाई हमको जो होता है जब हम कल खोलें तो हमें पता चल जाए कि हम कहाँ से हमको पढ़ना है। इसी तरह से हम कोई वेब पेज खोलते हैं, हर वेब पेज का एक यूआरएल होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है, भाई यूनिक एड्रेस होता है। तो हमें अगर इस तरह से किसी वेब पेज को सेव करना होता कि बाकी अगर हमें कभी भविष्य में उसको ज़रूरत पड़े तो हम उसी पे क्लिक करके खोल लें, तो इसी को कहते हैं बुक मार्क करना। तो ये हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अब अगला दे दिया कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क, पैन में जो होता है जो ए है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। हमने पैन हो गया, लैन हो गया, मैन हो गया और वैन हो गया, ये चारों जो होता है पढ़ लिया था, सबके फुल फॉर्म पढ़ लिए थे। ए सब में जो होता है सब में कॉमन है एरिया और एन भी सब में कॉमन है नेटवर्क है। पी से पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसी तरह से लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, इसी तरह से मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसी तरह से वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। तो एरिया कॉमन है नेटवर्क कॉमन है, तो आपका राइट आंसर एरिया हो जाएगा, ए का फुल फॉर्म। अगला ये दिया है भाई, अब इसका आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से सबसे स्ट्रांग पासवर्ड कौन सा है। आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन भरा हुआ तो आप लोगों ने ये पासवर्ड बनाया होगा, चाहे आप केबीएस का भरे हो, चाहे एनबीएस का भरे हो, चाहे आप ईएमआरएस का भरे हो, तो आपका एक लॉगिन पासवर्ड बना होगा। सबसे लॉगिन पासवर्ड वही होता है जिसमें भाई अल्फ़ाबेट भी हो, नंबर भी हो, कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, सबसे स्ट्रांग होता है। हेलो 1 2 3 इसको तोड़ने में मतलब एक आध मिनट लगेगा, किसी भी जो हैकर्स होते हैं उनको 1 2 3 ये तो तुरंत तोड़ देगा, ये भी टूट जाएगा। ये है, ये सबसे इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड ये है। तो हमने जो होता है जो जैसे का पेपर हुआ था उसको हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया है। केबीएस वालों के लिए, एनबीएस वालों का जो एग्जामिनेशन होने वाला Tier 1 उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इसको जो होता है ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसी कड़ी को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और आपका जो होता है आईसीटी और कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसको हम सही से करवा देंगे।